नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के सोशल मीडिया में एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। ये आर्टिकल आज का नहीं है, 2013 का है, मगर जिस तरीके से चाइना की आने वाली वॉर्स को मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में, ये देखकर लोग काफ़ी हद तक शॉक्ड हैं। नाउ यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है वायरल इन चाइना, बीजिंग विल कॉन्कर ताइवान बाय 2025, और भारत के अरुणाचल प्रदेश को ये लोग कह रहे हैं कि कब्जा लेंगे 2040 तक। ये जो टाइमलाइन है सिर्फ इंडिया ताइवान तक नहीं रुकती, इसके बाद ये लोग साउथ चाइना सी, जापान की कॉन्क्वेस्ट, इवन रशिया की यहाँ पर बात की गई है। सब कुछ इन डिटेल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं हमारे पीएम की एक स्टेटमेंट फ्रॉम 2020। ये मेरे ख्याल से पीएम मोदी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स में से एक है। इन्होंने 2020 में ये कहा था कि विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म, ये एक दिमागी बीमारी जैसा है। इट इज लाइक ए मेंटल डिसऑर्डर। पूरी दुनिया आज के समय एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस से तंग आ चुकी है और नीड ये है कि जो ये विस्तारवादी ताकतें हैं इनके सामने हम खड़े हों। ना जब हम बात करते हैं विस्तार वाली ताकतों की, तो उसमें सबसे पहला आज के समय नाम आता है चाइना का। एक्सपेंशनिज्म आप कह सकते हैं चाइना की कोर पॉलिसी का पार्ट है, और चाइना में जो ये विस्तारवाद का डिजायर है ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखने के लिए आपको उनके आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। देखो प्रॉब्लम ये है कि चाइना का सोशल मीडिया, जो उनके यहाँ बातचीत होती है, जो उनके यहाँ मतलब डिस्कस किया जाता है, ये बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा कट ऑफ रहता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज़। अब जाकर 2021 में हम लोग एक्चुअली डिस्कवर कर रहे हैं कि चाइना के लोग कैसे सोचते हैं, इनकी सरकार इनको क्या बातें बताती है, और जो कंपनियां, जो चाइनीज गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, ये कंपनीज चाइना के लोगों को क्या हिंट देती है फ्यूचर वॉर के बारे में। ना सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा सोहू के बारे में। सोहू है एक चाइना की मेजर इंटरनेट कंपनी। ये लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, इनकी कई वेबसाइट्स है। उसके अलावा ये ऑनलाइन गेमिंग में भी काफ़ी बड़ा नाम है इन चाइना। मल्टीप्लेयर गेम्स ये काफ़ी बनाते हैं। उसके अलावा जब भी चाइना में कोई बड़ा सरकारी इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल दी ओलंपिक्स, उसकी जो मेन वेबसाइट है वो सोहू ही बनाता है। 2008 में आप अगर देखो तो जो समर ओलंपिक्स हुए थे, चाइना के पहले ओलंपिक्स, इसकी वेबसाइट, डिजिटल प्रोफाइलिंग सारी करी थी सोहू ने। नाउ सोहू ने अपनी मेन वेबसाइट पर 2013 में बहुत सारे चाइनीज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिसमें कई इनके रिटायर्ड जनरल्स भी थे, उनके साथ मिलकर एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जो आज के समय 2021 में हो चुका है चाइना में वायरल, क्योंकि जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट हो रही हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये बाय द वे मैंड्रिन में है पूरा आर्टिकल। मैंड्रिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझे रशियन आती है, कुछ और लैंग्वेजेस आती है, मगर मैंड्रिन को पढ़ने के लिए यहाँ पे मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे गूगल ट्रांसलेटेड फॉर्म में इंग्लिश वर्जन है इस आर्टिकल का। ना इन्होंने सबसे पहले इस आर्टिकल में मेंशन किया है फर्स्ट वॉर के बारे में। चाइना की पहली वॉर जो 2020 से लेकर 2025 के बीच में होगी, ताइवान की यूनिफिकेशन को लेकर बिल्कुल सटीक तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया था प्रेडिक्ट कि 2020 से लेकर 2025 में चाइना एक अटैक करेगा ताइवान पर। और जो बातें इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जापान और यूएसए को लेकर चाइना सबसे ज़्यादा यहाँ पर सतर्क होगा, ये बातें यहाँ पर साफ साफ लिखी है। और ये भी लिखा है कि अगर जापान ने इंटरवेंशन करी यहाँ पर तो चाइना जापान पे अटैक भी कर देगा उस सिनेरियो में। ना ताइवान के बारे में हम काफ़ी बार वैसे भी जान चुके हैं वेरियस वीडियोज़ में कि इवेंचुअली इनका प्लान है 2025 में इसको अटैक करने का। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान को कब्जाने के बाद चाइना की भूख नहीं मिटने वाली, एक्सपेंशनिज्म की भूख कभी भी मिटती नहीं है। अगला इनका यहाँ पे टारगेट होगा साउथ चाइना सी आइलैंड, जहाँ पर ये वियतनाम की बहुत सारी टेरिटरी कब्जाने की भी बात करते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे जो सेकेंड वॉर है वहाँ पे कहते हैं रिकवर द साउथ चाइना सी आइलैंड्स। जो सेकेंड वॉर है ये लोग कह रहे हैं कि चाइना लड़ेगा 2025 से लेकर 2030 तक। ये बात कैटेगोरिकली मेंशन करी गई है कि ताइवान की जंग के बाद चाइना 2 साल के लिए रेस्ट करेगा, बिल्कुल पीस एंड क्वाइट होगा। चाइना किसी भी कंट्री के साथ उस वक्त मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। उसके बाद 2028 में जो साउथ चाइना सी है ये रीजन, यहाँ पर चाइना देगा एक डेडलाइन इन सब कंट्रीज को, चाहे फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, वेरियस कंट्रीज को देगा डेडलाइन के जो एरिया चाइना क्लेम करता है इसको वेकेट कर दो, नहीं तो मिलिटरीली हम आपको पुश करके ये सारा एरिया वापस ले लेंगे। और इस प्लान में कैटेगोरिकली यहाँ पर यह लिखा है कि चाइना वियतनाम के अगेंस्ट एक युद्ध लड़ेगा, क्योंकि आसियान कंट्रीज में सिर्फ वियतनाम ही एक देश है जो चाइना को एक प्रॉपर लड़ाई दे सकता है, एक प्रॉपर वॉर में चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि चाइना हैड बेटर चूज टू अटैक वियतनाम एट दिस टाइम बिकॉज वियतनाम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री
अराउंड द साउथ चाइना सी। और आगे ये लोग ये भी कहते हैं व्हेन अटैकिंग वियतनाम, जो बाकी कंट्रीज है साउथ चाइना सी की, वो वियतनाम की मदद करने के लिए नहीं आएंगी, वो बस दूर से बैटल देखेगी, वियतनाम हार जाएगा और उसके बाद चाइना बहुत सारा जो एरिया है वियतनाम का, प्राइमरली हनोई के आसपास, हनोई बाय द वे कैपिटल है वियतनाम की, ये एरिया कैप्चर कर सकता है और उसके बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वियतनाम का, इसको ये चाइना का पार्ट बना देंगे। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर, ये प्रॉपरली चाइना के अंदर ये इंटीग्रेट कर देंगे 2030 तक। उसके बाद ये आएंगे 2035 से लेकर 2040 के टाइम तक। यहाँ पे बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को ये कब जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश को बाय द वे चाइना कहता है सदर्न तिब्बत। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2035 में इंडिया के अगेंस्ट एक प्रॉपर वॉर ये स्टार्ट कर देंगे। नाउ जब इंडिया की बात आती है तो ये लोग खुद एडमिट करते हैं कि इंडिया एक अपने आप में बहुत ही पावरफुल कंट्री है। आराम से हेड टू हेड बैटल में भारत को हराना आसान होगा नहीं, इसलिए ये काफ़ी बार भारत के विभाजन की बात करते हैं कि ये लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया को बांट दिया जाए छोटी छोटी स्मॉल कंट्रीज़ में, ताकि इंडिया अनेबल हो जाए कि चाइना के साथ ये प्रॉपरली compete कर पाए। अगर ये प्लान सक्सेसफुल ना हो पाया तो ये वेबसाइट अगेन इट्स एब्सोल्युटली रिमार्केबल कि कितनी ज़्यादा करेक्ट इन्होंने यहाँ पर बातें लिखी है चाइना की पॉलिसी के बारे में। आगे ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि चाइना की स्ट्रैटेजी अगली ये होगी कि जो एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स हैं ये पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाएं, और यहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा है कि अराउंड 2035 इट विल सीक्रेटली असिस्ट पाकिस्तान इन अटैकिंग द सदर्न रीजन ऑफ कश्मीर कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड हेल्प पाकिस्तान कंप्लीट इट्स ग्रेट कॉज ऑफ यूनिफिकेशन। तो ये वेबसाइट यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि 2035 में पहले तो यही कोशिश करेंगे कि इंडिया को इंटरनली इतना डिस्टर्ब कर दो कि अंदर से ही टूट जाए। अगर यहाँ पे ये सफल नहीं हो पाए तो सीधा अरुणाचल प्रदेश को अटैक करने के बजाय ये लोग यहाँ पे सामने कर देंगे पहले पाकिस्तान को, ताकि भारत के जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटल में। ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में यहाँ पे कब्जा करने के लिए ये पाकिस्तान की पूरी हेल्प करेंगे। फिर जब भारत की मिलिट्री बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुकी होगी उसके बाद ये लोग अटैक स्टार्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ये लोग ओपनली कहते हैं कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक वॉर ऑन बोथ साइड्स एट द सेम टाइम, इट विल इनएविटेबली लूज बोथ द वॉर्स। और चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि ये एक मिडल स्ट्रैटेजी है जिसमें चाइना का सबसे कम लॉस होगा, पाकिस्तान का हैवी लॉस होगा, और ये एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है जिसको चाइना प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकता है अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करने के लिए। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे बट न्यूक्लियर वेपन्स, उसका यहाँ पर क्या रोल होगा? तो देखो न्यूक्लियर वेपन्स को भी इन्होंने यहाँ पे लिया है अपनी इक्वेशन में। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के पास बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स है मगर इंडिया कभी इसका इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि चाइना साइज में काफ़ी बड़ा है इंडिया से। अगर एक न्यूक्लियर वेपन चाइना पे गिरा तो चाइना इंश्योर करेगा कि रिटेलिएशन में ये लोग इंडिया को उड़ा दे धरती से फॉरएवर। ये इन्होंने लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी है, मेक इंडिया डिसअपियर फ्रॉम अर्थ फॉरएवर। और एक्चुअली जिस तरीके से जब चाइना ने तिब्बत कब्जाया था और भारत बिल्कुल चुप रहा था, उससे इनको ये एक इम्प्रेशन मिल चुका है कि जब ये लोग अरुणाचल प्रदेश पर भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब इंडिया ज़्यादातर चुप ही रहेगा। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि तिब्बत जिस तरीके से इन्होंने आराम से कब्जा लिया था उसके बाद इनको ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि इंडिया ज़रा कुछ एक्शन लेगा अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर और अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा। खैर ये तो इन्होंने बात करी है अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद ये लोग फिर आते हैं जापान पर। दियायू आइलैंड और ल्यूक्यू आइलैंड की यहाँ पर ये बात करते हैं 2040 से लेकर 2045 तक। ये कह रहे हैं कि ये जो दो आइलैंड्स हैं ये वापस लेंगे ये जापान से। ना यहाँ पे आप अगर पूछ रहे हैं ये कौन से आइलैंड्स हैं दियायू आइलैंड्स, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में। ये यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड्स, इसको लेकर चाइना और जापान के बीच में विवाद है। तो इंटरेस्टिंगली अरुणाचल प्रदेश की वॉर के बाद फिर ये यहाँ पर देखेंगे जापान को। और यहाँ पे कैटेगोरिकली ये लोग ये कह रहे हैं कि 2040 तक चाइना मिलिटरीली इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि उस वक्त यूएस भी जापान की रक्षा करने नहीं आएगा। इन्होंने देखो जापान को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आपको बताया होगा जापान और यूएसए के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है। जापान पे अटैक मतलब कि यूएसए पे अटैक, और जापान में यूएसए के सोल्जर्स भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने क्लेवरली आप कह सकते हैं जापान को बहुत लेटर स्टेज पे रखा है अपने एक्सपेंशनिज्म की लिस्ट में। ना ये लोग अभी भी यहाँ पर रुकने नहीं वाले, विस्तारवाद कभी नहीं रुकेगा। एक्सपेंशनिज्म लिटरली एक मेंटल रोग है। तो यहाँ पर फिफ्थ वॉर भी लड़ेगा चाइना। उसके बाद 2045 से लेकर 2050 तक ये होगी आउटर मंगोलिया के लिए। आउटर मंगोलिया ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर मंगोलिया का जो ये बहुत सारा एरिया है ये भी ये लोग आराम से कब्जा लेंगे। ना अब आप यहाँ पे कह सकते हैं मगर मंगोलिया को इतना लेट क्यों, जापान से भी लेट मंगोलिया क्यों, पहले कर लेते।
देखो आउटर मंगोलिया का जो ये रीजन है, ये कब्जाने के बाद सीधा इनका जो अगला टारगेट होगा ये होगा रशिया का एक्सट्रीम ईस्टर्न रीजन। तो जो ये फार ईस्ट रीजन है रशिया का, इसको ये टारगेट करेंगे मंगोलिया को कब्जाने के बाद। ये चाइना प्राइमरली इसलिए कर रहा है क्योंकि कल को जब ये रशिया पे अटैक करते हैं तब मंगोलिया रशिया के साथ अलाइंड ना हो जाए। तो रशिया के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 2055 से लेकर 2060 तक ये रीगेन करेंगे ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय रशिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्विंग डायनेस्टी के टाइम में जो ये यहाँ पर ईस्टर्न रशिया में जो ये सारी ज़मीन थी ये चाइना का हिस्सा हुआ करता था, और चाइना आज तक भूला नहीं है कि किस तरीके से रशिया ने इन्वेड करके इनका 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है ये ऑक्यूपाई कर लिया था। इसलिए एक बैटल में ये आराम से रशिया को बीट कर देंगे। यहाँ पर ये ओपनली लिख रहे हैं कि चाइना आगे निकल चुका है रशिया से नेवी में, लैंड बेस्ड वॉरफेयर में और एयर वॉरफेयर में, और इवन स्पेस फोर्सेस चाइना की जरा सक्षम है कंपेयर टू रशिया। इनको एक ही यहाँ पर डर है न्यूक्लियर वॉरफेयर का। उसके बारे में ये कहते हैं कि उस वक्त चाइना इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेगा कि न्यूक्लियर वॉरफेयर से खुद को बचा पाए और इवेंचुअली ये एरिया वापस ले पाए रशिया से। हाँ, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि जो बातें यहाँ पर लिखी है इस आर्टिकल में क्या ये रियलिटी में हो सकती है, तो इसका आंसर है नो वन रियली नोज। देखो इंडिया को डेफिनेटली ये लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये लोग ये भी एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया पे जब ये अटैक करेंगे या फिर इवन जापान पे अटैक करेंगे तब यूएसए का बिल्कुल भी जीरो रोल होगा। आपको अगर इस आर्टिकल को प्रॉपर्ली समझना है तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि चाइना में जो आज के समय एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके यहाँ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इनकी आम जनता भी है, जो इनके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, वो कितना ज़्यादा एक्सपेंशनिज्म पर बिल्कुल फोकस्ड है। वो जेन्युइनली मानते हैं कि चाइना को विस्तार करना होगा और चाइना का जो साइज़ है इन द फ्यूचर ये इनको इंक्रीज़ करना होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे। बाय द वे जो ये लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 24 मंथ्स का, ये आपको पड़ेगा 3000 रुपीज़ पर मंथ का। बाय द वे इसमें प्रीलिम्स और मेंस आपका कवर हो जाएगा, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज़ करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।